हॉस्टल पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। पैक्सटन डच बिजनेसमैन को मारकर ट्रेन में भाग जाता है, पर अब उसकी हालत ठीक नहीं होती। पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, जहां कुछ दिन बाद वो रिकवर कर लेता है। एक दिन हॉस्पिटल में कुछ लोग पैक्सटन से मिलने आते हैं, जो स्लोवाकिया और हंटिंग क्लब के बारे में जानने के लिए उससे सवाल करते हैं। पहले तो पैक्सटन हेजिटेट करता है, लेकिन फिर सब कुछ सच बता देता है। वो उन्हें ब्लैक डॉग के टैटू के बारे में बताता है, जो उसने क्लब के लोगो और कार्ड्स में देखा था। जैसे ही पैक्सटन पूरी डिटेल शेयर करता है, तभी एक आदमी रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। फिर एक बंदा अपने हाथों का टैटू दिखाता है और पैक्सटन से पूछता है, ये वही टैटू है? पैक्सटन का चेहरा एकदम फियर से भर जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और तभी वो लोग उसे चाकू से अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ये सिर्फ पैक्सटन का एक पूरा सपना होता है। असल में वो अब तक उस हॉरर को भुला नहीं पाया था। अब पैक्सटन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नानी के घर रह रहा होता है, ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। वो किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता, ताकि पुलिस या कोई और उसे ट्रबल ना करे। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड से उसका झगड़ा भी होता है। अगले दिन जब उसकी गर्लफ्रेंड पैक्सटन को किचन में ढूंढने जाती है, तो उसका गला कटा होता है और उसका बॉडी फ्लोर पर पड़ा होता है, जिसे एक बिल्ली खा रही होती है। ये देखकर वो एकदम शॉक और हॉरर में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हंटिंग क्लब के बॉस साशा की तरफ। साशा के पास एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है। साशा उस बॉक्स को नीचे एक कुत्ते के पास रख देती है। कुत्ता उस बॉक्स को सूंघने लगता है और यहाँ हमें समझ आता है कि बॉक्स के अंदर पैक्सटन का कटा हुआ सर है। अब कहानी नए कैरेक्टर्स पर शिफ्ट होती है। बेथ, विटनी और लॉर्ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, एक आर्ट क्लास में बिजी होते हैं। वहाँ एक्सेल नाम की एक मॉडल होती है, जो आर्ट क्लास के लिए पोज कर रही होती है। क्लास के बाद एक्सेल बेथ के पास आती है और उसे उसका स्केच दिखाने के लिए कहती है। स्केच उतना अच्छा नहीं होता, पर फिर भी एक्सेल उसे खरीदना चाहती है। बेथ उसे अपना स्केच देकर वहाँ से चली जाती है। बेथ, विटनी और लॉर्ना एक साथ ट्रेन पकड़ते हैं ताकि ट्रिप एंजॉय कर सके। ट्रेन में बेथ और विटनी ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है, जबकि लॉर्ना अकेली अपनी सीट पर बैठी होती है। जब बेथ और विटनी आगे जा रही होती है, तभी एक अजीब आदमी उनसे टकरा जाता है। वो आदमी काफी वियर्ड और क्रीपी लग रहा होता है, पर दोनों उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। फिर ये तीनों एक बार पहुंचती है, जहां एक्सेल भी होती है। एक्सेल उनसे स्लोवाकिया के एक स्पेशल स्पा रिसोर्ट के बारे में बात करती है, जो वेकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी तरफ वही अजीब आदमी लॉर्ना को कंटिन्यूअसली देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो उसके बहुत करीब आ जाता है, जो लॉर्ना को अनकंफर्टेबल फील करता है। थोड़ी देर बाद जब बेथ और विटनी वॉशरूम जाती है, तो वो लोग वहाँ लॉर्ना को रोते हुए पाते हैं। दोनों के पूछने के बाद लॉर्ना बताती है कि उसका आईपैड चोरी हो गया है। ये सुनकर विटनी पुलिस को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, पर तभी को उनके केबिन का दरवाजा नॉक करता है। तीनों घबरा जाती है। जब विटनी डोर ओपन करती है, तो एक लड़की उनका आईपैड वापस देने आई होती है। लड़की बताती है कि कोई आदमी उनका पर्स लेकर भाग रहा था और आईपैड गिर गया। लॉर्ना बहुत खुश हो जाती है और आईपैड ले लेती है। ये सुन के तीनों उस लड़की को अंदर बुला लेती है और ड्रिंक शेयर करने लगती है। रात को एक्सेल उनके पास आती है और स्लोवाकिया के रिसोर्ट चलने का प्लान बनाती है। वो बताती है कि ये जगह वेकेशन के लिए बेस्ट है और वहाँ बहुत मजा आएगा। ये सुनकर तीनों एक्साइटेड हो जाती है और अग्री कर लेती है। अगले दिन ये स्लोवाकिया पहुंचती है और एक होटल बुक करती है, जो वही होटल होता है जो पहले पैक्सटन और उसके दोस्तों ने बुक किया था। होटल के रिसेप्शनिस्ट उनका स्वागत करते हैं और रात के एक स्पेशल इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं। जब तीनों अपने रूम्स में जा रही होती है, तब बेथ एक रूम के अंदर दो कपल्स को एंजॉय करते हुए देखती है, जो उसको थोड़ा वियर्ड लगता है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट सीक्रेटली तीनों लड़कियों के पासपोर्ट्स स्कैन करता है, उनके डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड कर देता है। अब पूरे वर्ल्ड के रिच लोग इन तीनों पर बिड लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे ये कोई ह्यूमन ऑक्शन हो। एक आदमी टॉड सबसे हाईएस्ट बिड लगाता है और बेथ और विटनी को खरीद लेता है। ये बड़ा बिजनेस था और किसी भी विजिटर को ये नहीं पता था कि उन्हें दुनिया भर के अमीर लोगों के सामने बेच दिया गया है। टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल करता है और स्लोवाकिया के रिसोर्ट चलने के लिए कहता है। दोनों प्लेन से स्लोवाकिया पहुंचते हैं, जहां होटल के कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए ऑलरेडी मौजूद होते हैं। रात को ये तीनों लड़कियां उस स्पेशल इवेंट में जाती है, जहां सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पर टॉड और उसका फ्रेंड स्टुअर्ट भी होते हैं, जो बेथ और विटनी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके लिए हाईएस्ट बिड लगाया होता है। इस इवेंट में बहुत सारे बड़े लोग आते हैं, जो अपनी पसंद की लड़की सेलेक्ट कर सके। यहीं पर विटनी बेथ को बताती है कि उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी होने वाली है। वो इतनी रिच है कि चाहे तो वो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। वहीं पर लॉर्ना अकेली बैठकर ड्रिंक्स कर रही होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे डांस के लिए ले जाता है। लॉर्ना शाय फील करती है, पर फिर डांस करने लगती है। दूसरी तरफ बेथ के पास भी एक लड़का आता है, पर वो उसे मना कर देती है। ये देखकर लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी
बेथ के पास होटल का रिसेप्शनिस्ट आता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। बेथ वो ड्रिंक लेने से मना कर देती है और उसे पीछे फेंक देती है, जो एक आदमी के ऊपर गिर जाती है। बेथ उसे सॉरी बोलती है और एक और ड्रिंक ऑफर करती है। तभी विटनी बेथ के पास आती है और बताती है कि एक आदमी उसे बोट राइड पर ले जाना चाहता है। बेथ उसे समझाती है कि किसी अननोन आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बेथ ड्रिंक लेकर उस आदमी को दे देती है, जो टॉड का फ्रेंड स्टुअर्ट होता है। दोनों ड्रिंक करते हैं और कैजुअली बात करते हैं। बेथ फिर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेथ बोलता है। बेथ शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? स्टुअर्ट स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया था, मैंने सुन लिया। ये सुनकर बेथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी बेथ देखती है कि लॉर्ना उस आदमी के साथ एक बोट राइड पर जा रही होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लॉर्ना उसे इग्नोर करके बोट में चली जाती है। उस आदमी का नाम रोमन होता है। रोमन लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ बेथ और विटनी वापस होटल पहुंचते हैं और जब वो अपने रूम में जाने लगती है, तब देखती है कि पास वाले रूम के लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग बेथ को देखते हैं, तुरंत अपना रूम लॉक कर लेते हैं। अगले दिन सुबह टॉड और स्टुअर्ट रनिंग कर रहे होते हैं और फिर हॉस्टल में वापस आते हैं। विटनी और बेथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है और सोच रही होती है कि लॉर्ना भी रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी, पर असली सच तो बहुत ही हॉरर भरा होता है। लॉर्ना को रोमन ने एक टॉर्चर रूम में बांध रखा होता है। उसके हाथ पैर बेड के ऊपर उल्टे लटकाए होते हैं। रूम के साइड में रोमन की एक फ्रेंड मोमबत्तियां जला रही होती है। लॉर्ना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। लॉर्ना को उल्टा लटका देखकर एक औरत रूम में एंटर करती है, जो बड़े आराम से एक बाथटब में लेट जाती है। उसके हाथ में एक तलवार होती है, जिससे वो लॉर्ना के मुंह पर लगा कपड़ा काट देती है। लॉर्ना उस औरत से मदद मांगती है, पर अगले ही पल वो औरत उस पर तलवार से बार बार वार करने लगती है। लॉर्ना चिल्लाती है, तड़पती है, पर उसकी पेनफुल डेथ वहीं हो जाती है। जैसे ही लॉर्ना का पूरा ब्लड बाथटब में गिरता है, वो औरत अपने हाथों से खून को अपने बॉडी पर रगड़ने लगती है। वो पूरी तरह खून में लिपट जाती है, जैसे वो खून से नहा रही हो। दूसरी तरफ बेथ स्विमिंग पूल में सो रही होती है, पर तभी अचानक उठती है और हॉस्टल वापस जाने लगती है। हॉस्टल में उसे कोई नहीं मिलता, जो उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। जब वो बाहर जाने लगती है, तभी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। बेथ डरते हुए वहां से भागने लगती है, पर हर तरफ गार्ड्स होते हैं। वो एक मिनी वैन के पास पहुंचती है, जो उसी लड़के का होता है जो उसे डांस के लिए कह रहा था। बेथ उस लड़के से मदद मांगती है, पर वो इग्नोर करके चला जाता है। अब बेथ जंगल की तरफ भागती है, पर वहाँ उसे वही छोटे बच्चे मिलते हैं जो हॉस्टल में उसे ड्रग्स मांग रहे थे। बच्चे उसे डंडे से मारने लगते हैं, पर तभी एक्सेल और साशा आ जाते हैं और बेथ को बचाकर वहां से ले जाते हैं। साशा उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और चिल्लाता है, तुम सब में से एक बच्चा मेरे पास भेजो। सब बच्चे एक लड़के को आगे ढकेल देते हैं और बिना सोचे साशा उसे गोली मार देता है। ये देखकर बाकी बच्चे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन एक्सेल बेथ को स्पा ले जाती है, जहां उसकी एक बड़ी पेंटिंग लगी होती है। ये सब देखकर बेथ को समझ आता है कि एक्सेल ने सब प्लान किया था। दूसरी तरफ विटनी को एक मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रहा होता है, पर विटनी जैसे ही अपने आसपास देखती है, उसे समझ आता है कि वो एक टॉर्चर रूम में है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी वो मेकअप आर्टिस्ट उस पर अटैक कर देता है। विटनी किसी तरह उसके ऊपर अटैक करके भागने लगती है, पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है, जिससे विटनी भाग नहीं पाती। एक्सेल अब बेथ का मेकअप कर रही होती है, पर मेकअप करने के बाद उसे वही छोड़कर चली जाती है। बेथ बेड से उठती है और एक फोटो देखती है, जो उसी आदमी का होता है जो ट्रेन में लॉर्ना का फोन चुरा रहा था। वो जल्दी से विंडो से बाहर देखती है, जहां उसे वही गार्ड्स दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने आए थे। अब बेथ को क्लियर हो जाता है कि एक्सेल भी इस गेम का पार्ट है। वो जल्दी से एक रूम में छुपने की कोशिश करती है, पर वहाँ उसके सामने कटे हुए ह्यूमन हेड्स पड़े होते हैं। ये सब देखकर बेथ शॉक और फियर में जम जाती है, पर तभी गार्ड्स उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। टॉड और स्टुअर्ट एलीट हंटिंग क्लब के टॉर्चर फैसिलिटी पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ खास सूट्स और मास्क पहनने के बाद दोनों अपने अपने टॉर्चर रूम्स में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने टॉर्चर रूम में पहुंचता है, तो वहाँ बेथ बंदी होती है। उसे देखकर वो काफी नर्वस हो जाता है। स्टुअर्ट बेथ से कहता है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन टॉड के जबरदस्ती करने पर आया है। बेथ उसे बेग करने लगती है कि वो उसे छोड़ दे। स्टुअर्ट पहले तो बेथ को आजाद कर देता है, पर जैसे ही बेथ दरवाजे तक पहुंचती है, वो उसे पीछे से अटैक करके बेहोश कर देता है। फिर वो बेथ को एक चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ टॉड विटनी का टॉर्चर स्टार्ट कर चुका होता है। वो एक कटर मशीन उठाता है और विटनी का गला काट देता है। उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि वो चिल्लाने ना लगे, पर ये क्लब के रूल्स के अगेंस्ट था कि कोई बिना किसी को मारे यहाँ से नहीं जा सकता। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स टॉड के टॉर्चर रूम में पहुंच जाते हैं और उसे विक्टिम को खत्म करने के लिए फोर्स करते हैं। टॉड एकदम पैनिक हो जाता है और गुस्से में अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है, पर तभी गार्ड्स वहाँ कुछ भूखे डॉग्स छोड़ देते हैं, जो टॉड को अटैक करके उसका लिटरली पीसेस कर देते हैं।
दूसरी तरफ विटनी की डेथ होने के बाद उसकी डेड बॉडी को बैंडेज से कवर कर दिया जाता है और उसकी फोटो खींचकर क्लाइंट्स को भेज दी जाती है। अब विटनी का बॉडी चीप प्राइस में बिक रहा होता है। ये ऑफर स्टुअर्ट तक भी पहुंचता है जो बेथ का टॉर्चर कर रहा होता है। उसे देखकर स्टुअर्ट समझ जाता है कि विटनी बेथ की फ्रेंड थी। वो तुरंत बेथ को खरीद लेता है। स्टुअर्ट अब बेथ के ऊपर कंट्रोल शो करने लगता है। पहले वो विटनी का एक नेकलेस उठाता है और बेथ को पहना देता है। बेथ अब अपनी जान बचाने के लिए स्टुअर्ट को इम्प्रेस करने का नाटक करने लगती है। जैसे जैसे स्टुअर्ट रिलैक्स होने लगता है, बेथ धीरे धीरे अपने हाथ और पैर फ्री कर लेती है। फिर एकदम से वो स्टुअर्ट पर अटैक कर देती है, उसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देती है और चेयर से बांध देती है। अब बेथ सीसीटीवी कैमरास ढूंढने लगती है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। बेथ गन उठाकर सबको गन पॉइंट पर ले आती है और कहती है कि अगर उसे छोड़ा नहीं गया तो वो स्टुअर्ट को मार देगी। साशा वहां पहुंचता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि बेथ और स्टुअर्ट दोनों को मार दिया जाए, पर बेथ एक शॉकिंग ऑफर देती है। वो कहती है कि वो बहुत अमीर है और अगर उसे यहाँ का मेंबर बना दिया जाए तो वो एलीट हंटिंग क्लब को बहुत पैसा देगी। साशा बेथ को क्लब के रूल्स बताता है कि यहाँ का मेंबर बनने के लिए किसी को मारना जरूरी है। बेथ चुपचाप स्टुअर्ट की बॉडी का एक पार्ट काट देती है और उसे वही छोड़ देती है ताकि वो स्लो और पेनफुल डेथ मरे। अब बेथ एलीट हंटिंग क्लब की ऑफिशियल मेंबर बन जाती है। क्लब का ब्लैक डॉग टैटू अब बेथ के बैक पर बना दिया जाता है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। पर बेथ अब भी अपना फाइनल रिवेंज लेना चाहती थी। बेथ उन्हीं छोटे बच्चों से मिलती है जो टॉड ने मारने की धमकी दी थी। वो उनसे एक्सेल को जंगल में लेकर आने के लिए कहती है। एक बच्चा एक्सेल का पर्स छीन कर जंगल की तरफ भागने लगता है। एक्सेल उसे रोकने के लिए उसका पीछा करती है और जंगल पहुंच जाती है। जंगल में जाते ही बेथ और बच्चों का गैंग एक्सेल को घेर लेता है। बेथ बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेल का गला काट देती है। बच्चे एक्सेल का सर उठाकर फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं और यहीं पर मूवी का शॉकिंग एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हॉस्टल पार्ट 2 की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपको इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।